आंध्र प्रदेश में कोरोना की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही। बेशतर अजला में स्कूली तलबा भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। रियासती हुकूमत ने 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है। कोरोना की बढ़ती वबा को लेकर हुकूमत तशवीश में है। 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने या न करने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आला की क़यादत में आज महकमा तालीम के आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के अख्तिताम के बाद वज़ीर आला 10वीं जमात के इम्तिहानात को मुनक्किद करने या न करने का ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर महकमा सेहत हरकत में आ गया है। करनूल में कोविड हॉस्पिटल्स में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट पर हासिल करने के लिए आलामिया जारी किया गया। करनूल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सर्टिफिकेट की जांच की गई। साबिक में जिन डॉक्टर्स और नर्सेज ने खिदमत अंजाम दी हैं उन्हें ही दोबारा मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना का टीका लेने वाले डॉक्टर्स को ही अपॉइंट किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट असास पर मुंतखब डॉक्टर आसिफ कादरी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करने की अवाम से अपील की। आप सभी को मालूम है कोरोना का दूसरी लहर सेकेंड वेव शुरू हो चुका है। इस वजह से फिर गवर्नमेंट जो है जो कोविड वॉरियर्स थे वो जो कोविड वॉरियर्स 6 महीने जो ड्यूटीज करे थे गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में फिर उनको रीअपॉइंट किया जा रहा है। कलेक्टर साहब के आर्डर्स और प्रिंसिपल डॉक्टर जिक्की मैडम के सरपरस्ती में हम सब लोगों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। हम सब कोविड वॉरियर्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। उसमें पर्टिकुलरली जो है जो वैक्सीन डला चुके हैं उनको ही प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा बोल के बोले हैं। इसमें जो है 20% लोग जो है वैक्सीन डलवा चुके हैं। बाकी लोग को भी जो है डोसेस जो है मंडे दिए जाएंगे बोल के बोले हैं। करनूल में कोरोना की वबा तेज के साथ फैलती जा रही। हुकूमत की जानिब से सख्त गाइडलाइन जारी किए गए हैं। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने का हुक्म जारी किया गया। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने करनूल में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। जिस तरह कोरोना वायरस दूसरी लहर में तबाही मचा रहा है, लगभग उसी तरीके की तबाही रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल में भी देखी जा रही है। यहाँ पर अब तक का अगर रिकॉर्ड देखें, हुकूमत के मुताबिक जो रिकॉर्ड जारी किया गया है उसके एतबार से 65,000 प्लस जो है पेशेंट्स को कोरोना जो है मुतासिर किया है। 61,000 प्लस पेशेंट्स जो है रिकवर होकर अपने अपने घर लौट गए हैं। डेथ रेट की अगर बात करें तो कोरोना वायरस से अब तक 510 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि ज़िला करनूल में जो दूसरी लहर जारी है उससे काफ़ी बड़ी तबाही देखने में आ रही है। हर दिन कम से कम 500 से 600 केसेस जो है दर्ज होते नज़र आ रहे हैं। पिछले 8 दिन के अंदर तकरीबन 3000 एक्टिव केसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। करनूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर जिक्की मैडम ने जो है तकरीबन 500 पैरामेडिकल और डॉक्टर्स के लिए कल जो है वेरिफिकेशन किया है ताकि किसी भी सूरत हाल को निपटा जा सके और कल जो है वो डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा। देखना यह है कि ये दूसरी लहर कब काबू में आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ स्टील प्लांट पर रक्षणा समिति की जानिब से एहतजाज जारी है। कौमी किसान तंजीम के लीडरों ने विशाखापट्टनम पहुंचकर एहतजाज कर रहे मजदूरों की तायद का ऐलान किया। कौमी किसान तंजीम के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क को बेचना चाहती है। इस लड़ाई में हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का फैसला वापस लेने का उन्होंने मरकज से मुतालबा किया। राकेश टिकैत ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसान और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है। आज ये इंडस्ट्रीज हो या दूसरे करीब 23 के आसपास जो बड़े भारत के संस्थान हैं, वो पेट्रोलियम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इन सबको भी बेचने का काम करा जा रहा है। जैसे ये स्टील प्लांट है इसी तरह के और भी बहुत से वे जो बड़ी संस्थान हैं उनको बेचने का काम करा जा रहा है। हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मजदूरों के हक में, किसानों के हक में,
जो दुकानदार हैं उनके उसमें, क्योंकि वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी देश में आएगी तो छोटा जो दुकानदार है वो भी खत्म होगा हमारा। जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग हैं वे भी खत्म होंगे, क्योंकि इनकी नजरें फूड चेन से लगा के सब उद्योग। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी रियासत में जमहूरियत का खून कर रहे हैं। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए बोगस वोटिंग की जा रही है। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने ये विजयवाड़ा में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। This is very unfortunate to say that the ruling party is depending on fake voters. They are taking public from Kadapa district and nearby other districts, some people from Karnataka also, for this malpractice. This is very unfortunate. The ruling party is doing like that. The police are helping them. The entire authorities, the presiding officers are also helping them. This is not good on the part of the electioneering, because with the cooperation. उधर भारतीय जनता पार्टी ने तिरुपति ज़िमनी इंतखाबात को दोबारा मुनक्किद करने का रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर सोमो वीरा राजू ने कहा कि हुक्मरा जमात वाईसीपी ने बड़े पैमाने पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इसके अलावा तिरुपति ज़िमनी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग हुई है। So many MLAs and ministers are there in Tirupati. This is the violation of the polling code. That's why all these issues taken by the ruling party, we demand again we conduct a re-poll at Tirupati, even in other assemblies also, what election commission. अल खैर फाउंडेशन की जानिब से रमजानुल मुबारक की मुनासबत से 200 से ज्यादा गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स तकसीम की गई। करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में मुस्तहक लोगों में राशन किट्स तकसीम की गई। अल खैर की जानिब से रमजान शुरू होने के बाद से यह दूसरी मरतबा राशन किट्स तकसीम की गई। यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अल खैर फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जो दूसरी मरहला में तकसीम किया गया है, जिसमें तकरीबन 200 लोगों को तकसीम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते पहला मरहला जिसमें तकरीबन 80 लोग फैमिलीज को तकसीम किया गया था, और इसी तरह हमारे कई और काम हैं, जैसे जुम्मावारी लोगों में खाना तकसीम करना, जिसमें तकरीबन 100 से 150 लोगों को खाना तकसीम किया जाता है। इसी तरह महीने में एक मरतबा ओल्ड एज होम और फिर होम जो यतीम बच्चों का यतीम खाना है, जिसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने में एक मरतबा खाने का इंतजाम करते हैं। और कई ऐसे काम हैं जो अल खैर फाउंडेशन के जरिए हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हम इस काम के लिए हमारा ताउन किए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारा ताउन करते रहेंगे। और जो लोग जिला करनूल के आत्माकौर में गरीब और मुस्तहक खानदानों में रमजान राशन किट तकसीम किया गया। हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोमिन अहमद हुसैन की जानिब से 60 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि माह रमजान के आखिर तक मरहलावार तौर पर मजीद राशन किट्स तकसीम की जाएंगी। हम लोग पूरे महल्ले में हर घर को पहुँच कर क्या क्या उनकी ज़रूरत है, क्या क्या उनके मसले हैं, इसके बारे में मिलना हुआ और कोशिश करना हुआ। तो मालूम हुआ कि बहुत सारे हमारे महल्ले में बेवा औरतें हैं और यतीम बच्चे हैं, गरीब घर हैं। फिल वक्त में लॉकडाउन है, हर एक को जीना मुश्किल है, रोज़ा रखना, इफ्तार करना, ये सारे मसले होने की वजह से हम लोग पूरे महल्ले में तकरीबन कई लोगों को तकरीबन 100 से 200 तक अफराद को हम लोग राशन तकसीम किए हैं। इसलिए कि ये महीना जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, महीना गमखारी का है, दूसरों के गम को बांटने का है, दूसरों की मदद करने का महीना है। अब ईद के वक्त में बहुत सारे लोग शौक़ पैदा करते हैं, देंगे लेंगे बोलकर। ईद तो एक वक्त ही है, लेकिन अब इस वक्त करना बहुत ज़रूरत है। अगर अब हम उनको ताउन करेंगे तो गरीब मजबूर लोग काम को जाकर उनका जीने का मसला होता, इसलिए वो लोग काम को गए बगैर हम लोगों की मदद से वो सहरी करना, उनका इफ्तार करना, बहुत सारे उनके ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और रमज़ान का महीना अच्छा पूरा कर सकते हैं। शरीयत में है नमाज़ पढ़ना अपने लिए है, रोज़ा अपने लिए है, लेकिन गरीबों की मदद करना ये कौम के लिए है, कौम की मदद।
हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से इमाम और मौज़्ज़िनीन को जारी करदा एजाज़े में हो रही धांधलियों की जांच का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड CEO ने तमाम मसाजिद कमेटियों से तफसीलात वक्फ बोर्ड में जमा करने का हुक्म जारी किया। करनूल वक्फ इंस्पेक्टर मुराद अंसारी ने एजाज़िया हासिल करने वाले तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से इमाम और मौज़्ज़िनीन का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड जमा करने का हुक्म दिया। तफसीलात जमा न करने की सूरत में मुस्तकबिल में एजाज़िया रोक दिया जा सकता है। जिस मसाजिद को हुकूमत के तरफ से माहाना 5 और 3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, यानी हॉनरेरियम मस्जिदों को, इमामों के पेशमामों के वास्ते मस्जिदों को आ रहे हैं, वो तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मुतवल्लियाँ और कमेटियाँ जो है इमाम और मौज़ून का हक़ है वो हक़ पे पहुँचाएँ। उसके बाद इमाम साहब का आधार कार्ड और मौज़ून साहब का आधार कार्ड और उनका बैंक अकाउंट, वो हुकूमत के तरफ से भी दबाव है और CO साहब की तरफ से भी बार बार सर्कुलर और आर्डर्स आ रहे हैं कि करनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 798 मस्जिदों को पेश इमाम और मौज़ूनों को जो है हुकूमत की तरफ से हदिया पहुंचाया जा रहा है, जो हॉनरेरियम है। इमाम साहब को 5,000 और 3,000 ये कमेटी के अकाउंट में आता, कमेटी या मुतवल्ली अकाउंट में आ रहा है। ये लोग जो है पेश इमाम और मौज़ून को दे रहे हैं। मैं तमाम कमेटियों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब और मुतवल्ली साहब जो भी जिम्मेदारान हैं और जिस मस्जिद को जो पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो इमाम साहब और मौज़ून साहब का आधार कार्ड लाकर। उधर करनूल के सुंदरिया सर्किल पर आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में आया। करनूल 4th टाउन इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी के हाथों आबदार खाने का इफ्तिताह हुआ। सुंदरिया ट्रस्ट की जानिब से आबदार खाना लगाया गया। मौसम गर्मा में आवाम को ठंडा और साफ पीने का पानी पिलाना मकसद है। ट्रस्ट के चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।